हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर्स वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो मैं आपको डेली बताता हूँ, राइट। सो कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा आपको इस वीडियो में पहले ही बता रहा हूँ, इसी के बेस पे सारी चीज़ें मैं कल करूँगा, राइट। ओके, सो कल का ट्रेड प्लान क्या रहेगा मेरा, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने आपको कल ये वीडियो डाल के दी थी, एनालिसिस वीडियो ये वाली। इसमें आपको मैंने सब कुछ बता दिया था कि आज थर्सडे को मैं कौन कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आज का अपना जो ट्रेड बना था इसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में आपको पता है मैंने यहाँ पे एक बताया था इस लेवल के ब्रेकआउट पे, एक सेकेंड, ये लेवल था अपना, इस लेवल के ब्रेकआउट पे हमें कॉल का ट्रेड लेना था, राइट, यहाँ पे। और इसका टारगेट मैंने आपको यहाँ तक बताया था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया यहाँ पे इस पॉइंट पे, बट मैंने ट्रेड में एंट्री यहाँ पे नहीं करी थी, मैंने ट्रेड में एंट्री यहाँ पे करी थी। रीज़न क्या है, आप देखो कितनी बड़ी कैंडल जो है ब्रेकआउट करके गई है। हमेशा ऐसे केसेस में क्या होता है, फेल होता है ट्रेड। हाँ, कभी कभी होता है, बट वो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से होता है। बट अभी इस तरीके की जो कैंडल्स होते हैं ना, इतनी बड़ी कैंडल और ब्रेकआउट देती है अचानक से, इस तरीके से अचानक से ब्रेकआउट अगर आता है तो वो हमेशा कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम्स 95% टाइम्स जो है वो फेल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी। फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गया, सस्टेन कर रहा था, और सस्टेन करके यहाँ से रिजेक्शन लेके एक हैमर बनाया इसने, राइट। इस हैमर के क्लोजिंग पे फिर मैंने जाके ट्रेड में एंट्री करी थी। मैं मौका ढूंढ रहा था एंट्री करने का, तो यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैंने एंट्री करी, और टारगेट मेरा फाइनल यहाँ तक का ही था। बट अगर आपने होल्ड किया होगा तो आप देखो ये वाला ट्रेड कितना प्रॉफिट देके गया, कितना ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट देके गया था, राइट। अगर आपने यहाँ पे ये ट्रेड किया था तो ये वाली चीज़ मैंने आपको कल वीडियो में बता रखी थी पहले ही, तो आई होप आप लोगों ने ये ट्रेड कैप्चर किया हुआ। अच्छा, सेम यही चीज़ यहाँ पे हुई थी। देखो, इस लेवल के अगेन इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट आया था, इस वाले लेवल के नीचे फर्स्ट कैंडल नहीं, देखो किस तरीके से अगेन बहुत बड़ी कैंडल आई और ब्रेकआउट दे गई। अगेन सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी है, ऐसे नहीं होता है, हमें ट्रेड ऐसे अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके के ब्रेकआउट्स पे हमेशा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ब्रेकआउट आराम से होता है। देखो, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल ने ही हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट दिया नीचे। इस ब्रेकआउट पे हमें पुट का ट्रेड लेना था, बट अगेन देखो ब्रेकआउट कैसा है, यहाँ पे आपका बड़े जो है ब्रेकआउट जो है ये फेल हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने एंट्री करी भी होगी, अगर मान लो निफ्टी में इस वाले लेवल के ब्रेकआउट पे एंट्री अगर आपने करी भी होगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी होगा, तो आप लोगों ने फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी इस तरीके से एंट्री ले ली होगी, राइट। और अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया होगा, इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस हिट कराया, राइट, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी होगी तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। अब देखो इसके बाद मूव कितना बड़ा है। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। ये मत बहाना ये मत बनाना कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जो भी है। तो यहाँ पे तो आपका पूरा टारगेट देगा बड़े आराम से मार्केट, है ना। सो बट मैंने छोटा सा ही टारगेट कैप्चर किया, बहुत बड़ा टारगेट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि ये मार्केट देखो यहाँ पे फंस गया। अगर मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर जाता तो मैं ठीक है ले लेता, या फिर अगर हमारे इस लेवल के ऊपर ये कैंडल देखो अगेन कैसे क्लोज हुई है, तो अगर ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाती तो फिर मैं दोबारा एंट्री भी ले लेता इसके अंदर। बट आप देखो किस तरीके से ब्रेकआउट है और कैंडल क्लोज हो गया है, तो इसमें एंट्री मिस हो गई, नहीं तो यहाँ से भी एक दोबारा एक न्यू एंट्री बना के ट्रेड लिया जा सकता था। एनीवेज, ये सब कुछ मैंने आपको कल वीडियो में बता रखा था, तो उसी के बेस पे हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी की में भी सेम वही चीज़ हुई है। देखो, बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी और आके नीचे ब्रेकआउट हो गया हमारे इस लेवल का, तो इस लेवल के नीचे हमें पुट का ट्रेड लेना था, राइट। अब यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ हुई है। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ है, अगर आपको ये रूल नहीं पता है ये चीज़ें, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी है तो देखो यहाँ पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ये वाला लेवल था, राइट, यहाँ पे था लेवल। सो यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस हिट करा भी दिया बैंक निफ्टी में, तो अगेन मैंने आपको इस लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल के ट्रेड के लिए बोला हुआ था, राइट। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया। अब देखो, हमेशा इस तरीके के ब्रेकआउट्स के लिए मैं आपको मना करता हूँ। अगर आप काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो करो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ऐसे केस में अगर टारगेट मिल भी जाता है तब भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैसे आया, एज पे। अगर आप मुझे 2-3 महीने से भी फॉलो कर रहे हो तो आपको बार बार मैंने कंटिन्यूसली बोला हुआ है कि इस तरीके के ब्रेकआउट्स, एकदम एज पे ब्रेकआउट हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। क्लियर कट ब्रेकआउट होना चाहिए और अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब देखो, आप बोलोगे कि ये थोड़ा सा लेवल से दूर था, तो मैं इसको इस तरीके से कंसीडर कर रहा था। लेवल को मैंने थोड़ा सा इधर खिसका दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये जो डे का हाई था उस पॉइंट पे बस मैंने थोड़ा सा खिसका दिया था, यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके जा रहा था। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो वो एंट्री से पास में ही था, फिर ये जो लेवल है उसके पास में आ गया ये। तो यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड में एंट्री करी थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आया था इस वाले में। तो अगर आई होप ये वाला आपने ट्रेड कैप्चर किया होगा आराम से।
एंड उसके बाद फिर तो मार्केट नीचे क्रैश कर गया था लैंड जो लास्ट में। सो एनीवेज, सो ये ट्रेड्स हमारे बने थे, ठीक है। अगर आपने ये वाला गलत एंट्री भी लेके यहाँ पे लॉस भी कराया होगा तो आपका प्रॉफिट ही रहना चाहिए ओवरऑल, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, राइट। सो मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार पहले भी पास्ट में हुआ है जब मैंने इस चीज़ के ऐसे इस तरीके के ब्रेकआउट्स के लिए आपको मना किया हुआ है, राइट। एनीवेज, एक बार डिस्कस करते हैं कि कल का क्या रहेगा मेरा ट्रेड प्लान, राइट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में हमारे पास कल के लिए ये लेवल्स हैं, राइट। इसके अंदर अगर मान लो ये हमारे पास लेवल्स है, सबसे पहला जो ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा है वो ये है, ये वाला लेवल। सो दिस लेवल इज 19,782, राइट। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है, निफ्टी ओपन होता है और हमारे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट अगर देता है और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, हम यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे, ठीक है। हम कब करेंगे कॉल बाय? जब वापस इस लेवल को नीचे, अब हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ही आ जाए नीचे ब्रेकआउट देने, जैसे भी हो। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट देता है निफ्टी तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का। और जब इस लेवल के वापस नीचे आ जाए तो हम यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट अगेन हमारा मतलब जो ये वाला लेवल है यहाँ तक का हम टारगेट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड बनेगा जो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एक लेवल अपने पास ये वाला जो है, इस लेवल पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे होगा देखो, एक तो ये वाला ट्रेड हो गया, राइट। ये स्कैल्पिंग कर लेना इस वाले ट्रेड में, यहाँ पे जो आप पुट का ट्रेड ले रहे हो ना, इसमें स्कैल्पिंग कर लेना। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए मत बैठना, थोड़ा सा स्कैल्प ही करके निकल जाना। अच्छा, एक लेवल देखो अपने पास ये वाला है 19,723 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है और हमारे इस लेवल को नीचे आके ब्रेकआउट देता है अगर, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और जब वापस ऊपर आ जाए तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम यहाँ तक का रख सकते हैं, इस लेवल तक का 19,782 का ये अपना लेवल है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे ना इस तरीके से ना करके मार्केट क्या करे, इस लेवल पे 19,723 पे क्या करता है, हो सकता है इस लेवल पे सपोर्ट लेके और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो उस केस में भी हमारा ट्रेड में एंट्री बन सकती है और हम टारगेट यहाँ तक का रखेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो सपोर्ट लिए बिना नीचे गिर जाता है तो फिर हम वापस ऊपर आने का वेट करेंगे। जैसे भी हो, दोनों तरीके से कैसे भी हो, हम वहाँ पे इस लेवल पे सिंपली क्या करना है, कॉल बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो लेवल्स जिस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिल चुकी है ना, इस पॉइंट पे अगर आपने कॉल का टारगेट बुक कर लिया है, तो फिर इस लेवल पे फिर आप पुट का ट्रेड मत लेना, ठीक है। या फिर इस लेवल पे अगर आपने पुट का ट्रेड ले लिया, इस लेवल पे अगर आपने पुट का ट्रेड ले लिया है तो चांसेस हैं कि हम यहाँ पे भी कॉल का ट्रेड लेकर टारगेट ले सकते हैं। बट अगर मान लो पहले इस पॉइंट पे हमें कॉल का ट्रेड मिलता है तो फिर उस केस में हम ये वाला जो अपना इस लेवल पे पुट का ट्रेड लेना है वो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये अवॉइड कर लेंगे क्योंकि मिल गया तो ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अपने पास जो लेवल्स आ रहे हैं नेक्स्ट, वो ये लेवल्स हैं। देखो, ये एक लेवल है अपने पास 19,814 का लेवल, ये अपना एक कॉल बाय करने का जोन है, दिस इज अ बाइंग जोन। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और हमारे इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट अगर दे दे, कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए आके, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,844 एंड फाइनल टारगेट इज 19,875। अब देखो, जितने भी ट्रेड्स होंगे उसके अंदर फर्स्ट टारगेट का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि 80% लॉट्स यहाँ पे बुक कर लेने हैं और बाकी फाइनल टारगेट के लिए हम ट्रेल करेंगे 20% क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये हमेशा इसका हमारा रूल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो कि एक सेकेंड, अगर मान लो हमारा इस लेवल के 19,814 अगर नीचे ओपन होके ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। बट अगर मान लो इस लेवल के ऊपर पहले ही ओपन हो जाए, पहले ही कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है निफ्टी, इस लेवल के ऊपर पहले ही ओपन हो जाता है, तो उस केस में या तो इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और जैसे ऐसा कुछ करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा फिर फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। बट अगर मान लो सपोर्ट नहीं लेता इस लेवल पे, मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर तो ओपन होता है बट इस लेवल पे सपोर्ट ना लेके नीचे ब्रेकआउट दे देता है, बिना सपोर्ट लिए नीचे ब्रेकआउट अगर दे देता है, कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे पुट बाय, वापस इस लेवल के ऊपर आने का वेट करेंगे। और जब ऐसा कुछ करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल। देखो, कहने का सिंपली मतलब है कि इस लेवल पे हमें कॉल बाय करने का ही ट्रेड जो है ढूंढना है, पुट बाय करने का ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना है। सो फर्स्ट टारगेट जो है 19,844 एंड फाइनल टारगेट 19,875, ठीक है। सो ये लेवल्स देख लेना ढंग से, अच्छे से।
ये हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं ना। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया तो उस केस में हमारा जो ट्रेड बन सकता है वो ये रहेगा। गैप डाउन का यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वैसे तो ट्रेड बन रहा है बट गैप डाउन का मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि गैप डाउन का थोड़ा सा मुझे वो क्लियर नहीं है कि मार्केट कहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने गैप डाउन का केस, क्योंकि देखो नीचे वाला जो सिनेरियो है ना थोड़ा सा सही नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझ के ट्रेड, ठीक है। सो ये हमारा फिलहाल बन रहा है। अगर मान लो बड़ा गैप अप ओपन हो गया, जो कि आपको पता है कि आजकल पता है, आप इस मंथ में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दो चीज़ें नोटिस की होंगी आपने इस मंथ में, नवंबर के मंथ में, कि मार्केट बहुत सारे गैप अप्स ओपन कर रहा है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे ट्रेड मिस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर साइडवेज फंस जाता है और फिर हमारे ट्रेड खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हो रही है इस मंथ में कि ना ट्रेड में एंट्री अच्छे से नहीं मिल रही है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ट्रेड बनाता है अच्छा सा, ठीक है, और उसका ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट देता ही नहीं है मार्केट, डायरेक्ट टारगेट दे देता है। आपने ये दो चीज़ें इस मंथ में बहुत नोटिस करी होंगी जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेड जो है हमारे मिस हो गए, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे ट्रेड मिस हो गए हैं। फोमो वाले जो हैं लोग वो काफ़ी लॉस करा चुके होंगे, बट काफ़ी सारे ट्रेड मिस हो गए। जैसे अब यही वाला देख लो, यहाँ पे अपने पास ये लेवल था, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल था, मार्केट इस लेवल पे आके फंसा बहुत अच्छे से, और अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट इसका अच्छे से होना चाहिए था, इस इधर आके कहीं कैंडल क्लोज होती अगर, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते और अच्छा सा प्रॉफिट भी कर लेते, बट हुआ क्या, मार्केट देखो किस तरीके से। और ये दिस इज नॉट जस्ट वन केस सिनेरियो, ऐसा बहुत बार आपको चार्ट पे दिखा होगा इस वाले मंथ में, राइट। अब यहाँ पे भी आपको दिखा होगा एक बहुत अच्छा सा मार्केट ने कप पैनल बनाया था एक दिन पहले, देखो यहाँ पे ये वाला बहुत अच्छा सा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कप पैनल बनाया था निफ्टी में। इसका ब्रेकआउट देखो कहाँ है, यहाँ पे, राइट। पूरा मार्केट टारगेट देके खराब ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाती तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ये काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। मुझे बताना अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम चीज़ नोटिस करी है इस मंथ में स्पेशली ऐसा हो रहा है। एनीवेज, एक बार हम अब गैप अप का केस जो है निफ्टी का वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक हमारे पास है ये वाला लेवल, इसको हम तभी यूज करेंगे जब गैप अप मार्केट ओपन होगा। सो 19,875 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है ना, तभी हम इस लेवल को यूज करेंगे कल। जैसे मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए तो इस लेवल पे आके दो चीजें कर सकता है, या तो इस लेवल पे आके मार्केट निफ्टी सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा जहां पे हम फिर एक कॉल बाय कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट हम ये रखेंगे और फाइनल टारगेट हम ये लेवल रखेंगे। 19,920 का फर्स्ट टारगेट है, 19,963 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। जितने भी ट्रेड्स हैं फर्स्ट टारगेट में, उसमें फर्स्ट टारगेट का मतलब है कि 80% लॉट्स बुक करने हैं और स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के 20% लॉट्स फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल करना है। हमेशा फर्स्ट और सेकंड टारगेट का ये मतलब होगा, ठीक है। अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम ये ऐसे कॉल बाय कर सकते हैं। बट क्या होगा अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले ही ना, 19,875 के ऊपर तो निफ्टी ओपन होता है, बट इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ना ले, नीचे आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के बिना सपोर्ट लिए नीचे ब्रेक कर दे, तो हम पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर आने का, ठीक है। वापस जब इस लेवल के ऊपर आएगा और कैंडल क्लोज मिल जाएगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, ठीक है। सो निफ्टी का ये ट्रेड हमारा बन रहा है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या होगा अगर हमारे इस लेवल के नीचे ही ओपन हो जाए। गैप अप के केस में तो हम ट्रेड ले लेंगे, बट इस लेवल के अगर नीचे ही ओपन होता है तो उस केस में क्या करेंगे। देखो, अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो कॉल का ट्रेड तो हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ना ट्रैप करेगा और वापस नीचे गिर जाएगा। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दे नहीं रहा हूँ। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप रिस्क लोगे, मैं देखूंगा अगर अच्छे से ब्रेकआउट आया, मुझे लगा तो मैं रिस्क ले लूंगा। तो ये लेवल है, इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर ओपन होगा और इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो उस केस में भी कॉल का ट्रेड, बट ये रिस्की रहेगा, ये अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा, अगर अच्छा ब्रेकआउट आता है तो मैं लूंगा और यहाँ पे कॉल बाय करके फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट भी मैं देखूंगा कैसा ब्रेकआउट है, किस तरीके से, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये सेफ है, क्योंकि ये सेफ नहीं लग रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। सो ये बन रहा है हमारा निफ्टी की सारी कंडीशंस। अब बात कर लेते हैं हम कि बैंक निफ्टी में क्या कंडीशंस बन रही हैं। देखो, बैंक निफ्टी में जो है अपने पास एक ये लेवल है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड गाइस, यस, ठीक है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी का ट्रेड खराब हो जाए, अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का ट्रेड खराब हो जाए, बट लेट्स अज्यूम कि ऐसा ना हो, बड़ा गैप अप ना ओपन हो, तो उस केस में हमारे क्या ट्रेड बन सकते हैं। तो उस केस में देखो अपने पास ना ये वाला लेवल है, ये दोनों लेवल हैं, बट थोड़ा सा ना इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो थोड़ा ट्रिकी है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। फिलहाल ना इस वाले लेवल पे फोकस करते हैं पहले। 44,156 का ये लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर
बैंक निफ्टी ओपन हो जाए बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इस लेवल के अगर ऊपर बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है तो उस केस में इस लेवल पे आने के बाद या तो बैंक निफ्टी सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, और अगर ऐसा करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रखेंगे फाइनल टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 44,275 एंड फाइनल टारगेट है 44,419। राइट, हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे फंस के रह जाए, बट जो भी है ये हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर होगा तो ऐसा देख लेंगे, बट फिलहाल ये हमारा ट्रेड बन रहा है। नाउ अगर मान लो ऐसा नहीं करता है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, यहाँ पे इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, जैसे इस लेवल के ऊपर तो ओपन होता है बैंक निफ्टी बस, बट इस लेवल पे सपोर्ट लिए बिना इसको नीचे ब्रेकआउट दे देता है अगर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट अगेन वही, और ये हमारा सेकंड टारगेट। अब देखो ध्यान रखा करो कि जो ब्रेकआउट वगैरह है ना, इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो इस लेवल का नीचे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया था, बट क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे ट्रेड। ऐसे केस में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना होता। आपको वीडियोज में इतने दिनों से मैं आपको वीडियोज बना के दे रहा हूँ, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं आपको क्या बोलता हूँ, जैसे अभी इस लेवल का ही बताया मैंने आपको, इस लेवल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को अगर आके बिना सपोर्ट लिए इसको ब्रेक कर दे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हो। काफ़ी चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आप डिकोड करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बिना सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करे, क्योंकि ऐसे में जो है फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। राइट, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो ये अगेन वही सेम चीज़ है आपका जो ये वाला था, जैसे ये वाला हुआ था ना आज, कहाँ गया ये जो ट्रेड बना था बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया था नीचे की साइड में, तो वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया ट्रेड। अगर ये ट्रेड ना मिले, अगर ये ट्रेड ना मिले तो देखो ऊपर की साइड में अपना गैप अप अगर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाए तो उस केस में अपने, अच्छा उससे पहले ना एक और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना ये वाला लेवल भी है एक, देखो अपने पास ना एक ये वाला लेवल भी है, ये वाला लेवल है 44,058। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। देखो अगर मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको इस वाले लेवल के बारे में बताया था, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आई ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, बट अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम इस लेवल के पास आने का वेट करेंगे, इस वाले लेवल के पास। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों लेवल में से कहीं से भी हमें एंट्री मिल सकती है। तो ये वाला एक हमारे पास लेवल है 44,058। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होगा, कहीं भी अगर हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाए, सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाएगा, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं फिर उस केस में, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा फिर इस केस में ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 44,156, 44,272 का फाइनल टारगेट सेकंड टारगेट है, एंड 44,419 का फाइनल टारगेट है। बहुत बड़ा एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट क्या करता है कि इस लेवल के ऊपर तो ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर तो ओपन होता है, यहाँ पे 44,058 लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है, बट इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग फिर से हमें दे देगा बैंक निफ्टी, तो अगेन हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये फाइनल टारगेट। अब लेवल्स देख लेना अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड बन रहा है। अगर मान लो गैप अप का केस भी बता देता हूँ, अगर मान लो गैप अप ओपन होता है ना, तो उस केस में एक ट्रेड हम बना तो सकते हैं, बट बहुत अच्छा नहीं रहेगा वो तो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको रिस्क लेके थोड़ा सा करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अपना एक लेवल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है 44,419, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, जो कि थोड़ा सा केस लग रहा है कि कल हो भी सकता है, तो 44,419 लेवल है, इस लेवल के अगर ऊपर कहीं भी ओपन होता है ना, तो अगेन हमारा ये लेवल बाइंग जोन बनेगा। तो या तो इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले बैंक निफ्टी और एक ग्रीन कैंडल बनाए, और अगर ऐसा करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ये लेवल रख लेंगे। ठीक है, 44,544 का। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है ना, तो उस केस में क्या करेंगे कि ये लेवल है अपना 44,419, इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन हो और इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे अगर, तो हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे ऊपर आने का वापस। और अगर ऊपर वापस आ गया और ब्रेकआउट मिल गया फिर से ऊपर,
तो अगेन हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में ध्यान रखना कि जो भी डे का हाई होगा ना, जहाँ पे भी मार्केट का ओपनिंग पॉइंट या डे का हाई होगा, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। वहाँ पे भी अगर हमें लगता है प्रॉफिट बुक करना है तो कर लेंगे, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट फॉलो कर सकता है इस वाले केस में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस। अब बात करते हैं गैप डाउन के केस में, जहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना कल, हमारा जो ये वाला जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया ना कल, तो ये समझ लो कि फिर से एक बार बियरिश जोन में जा सकता है मार्केट। ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, कह सकते हो ये एक येलो लेवल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। तो अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए ना, ये वाला लेवल है 44,058। देखो इस लेवल के अगर ऊपर ओपन हुआ तब तो मार्केट जो है, मार्केट में तब तो हमें जो है बाय का ही ट्रेड करना है। इस लेवल के ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड हम नहीं लेंगे। बट अगर मान लो पहले से ही मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है ना, तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन बनेगा हमारे लिए। तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो इस लेवल पर जाके रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, और अगर ऐसा कुछ करता है तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। फर्स्ट टारगेट है 43,969, फाइनल टारगेट है 43,869। ठीक है, नाउ अगर मान लो ऐसा ना करे, इस लेवल पे आके रिजेक्शन ना ले 44,058 पे, इसके नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी, बट इस लेवल पे रिजेक्शन लिए बिना मार्केट ऊपर सीधा ब्रेकआउट दे देता है, अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नीचे आने का वापस। और जब नीचे आएगा वापस तो हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, कैंडल जब नीचे आके क्लोज हो जाएगी फिर से, तो पुट बाय कर लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। तो ये सारा सिनेरियो बन रहा है। अब देखो वीडियो जो है ओवर करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर आप इस ट्रेड प्लान के बेस पे ट्रेड करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फ्री है ऑफ कोर्स, कोई पेड वेड नहीं है, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री। सो वहाँ पे अगर मैं ट्रेड पहले टारगेट बुक कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ स्टॉप लॉस वगैरह अपना चेंज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे उस टाइम पे लाइव मार्केट में रनिंग ट्रेड्स जो होंगे ना, उसके अंदर क्या अपडेट चल रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना ट्रेड मैनेज कर सको। तो अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक का भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी है, लॉजिकल थोड़ा सा आप रीजनिंग लगाओ, लॉजिकल थोड़ा सा सोच लेना कि हाँ ब्रेकआउट जो है आया है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। जैसे ये वाले ब्रेकआउट्स हैं, इस तरीके के ब्रेकआउट, इतना बड़ा कैंडल है, ब्रेकआउट दे के आ गया नीचे, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ऐसे केस में हमें थोड़ा सा और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना। तीसरी चीज़ कि मेरे टेलीग्राम चैनल के नाम, मेरा जो नाम है बुल स्काउट, उसके नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, तो उनसे दूर रहना। ठीक है, मेरा बस एक ही टेलीग्राम वगैरह जो भी है ना, जो भी मेरे चैनल्स हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वीडियो के। अगर किसी चैनल का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, अगर इस वीडियो के, जो भी मेरी वीडियोस होती हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वही मेरा रियल है। अगर कोई है जिसका लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में, तो वो समझ लो कि वो फेक है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको लिंक्स वगैरह है या मुझसे बात करना है, कुछ भी करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही बात करनी है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सब फेक है, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। सो मिलते हैं फिर कल, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बाय बाय।